मुलाकात है, बहुत दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जो कि मेरा भी इंटरेस्टेड है और आप सभी का इंटरेस्टेड है, जिसका नाम है वीवीडी। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। और मेरी ट्रिक तो आप लोगों को पता है, और एक डायलॉग के साथ शुरू करेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, हर कोई कहे कि बनो इसके जैसा, है ना। तो चलो प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू करते हैं बच्चों। फिर से आप कहेंगे आ गए सर, अब हम सिखाएंगे, है ना। तो हाँ, सीखा नहीं उसके लिए तो आए हैं। चलो स्टार्ट करते जल्दी से बिना देरी किए, जिसका नाम है हमारा, जो टॉपिक है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा वीवीडी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही कहा था कि जब भी हम लोग कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, तो क्या करना, हमेशा हेडिंग पे फोकस किया करो। चलो, तो बिना देरी के हेडिंग पे फोकस करते हैं। अब हेडिंग क्या कहती है हमारे से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड है मतलब ये थ्योरी है। थ्योरी क्या होता है कि मैं आया और कोई मेरे सामने कोई एक इंसान खड़ा है, मैं आकर उसके बारे में कुछ भी बोल दे रहा हूँ, तो जो मुझे दिख रहा है वो मैं बोल दे रहा हूँ कि वो काला है, एकदम से ऊंचा है, उसके दांत बाहर निकले हुए हैं, है ना, हाइट में छोटा है। तो जो मेरे मन में आ रहा है मैं उसको देखकर बोल दे रहा हूँ, इसी को हम लोग थ्योरी कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मतलब उसको सामने बुलाकर चेक करना, सब कुछ देखना, उसके बाद में ही बात करना, ये होता है एक्सपेरिमेंटल। तो थ्योरी क्या होता है कि कोई भी आता है कुछ भी देख लेता है और बोल देता है, तो वैसी है ये थ्योरी। है ध्यान में। तो किसके बारे में बताया गया है इसमें, देखो बॉन्ड। अब बॉन्ड के बारे में बोलना पड़ेगा आप लोगों को, पहले ही बता चुका हूँ, बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया बच्चों हमने, है ना। यहाँ पे कौन सा है, एक इंसान का किसी के साथ रिश्ता, है ना। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ इंसानियत का रिश्ता, है ना। एक भिखारी का एक अमीर के साथ, कौन सा इंसान, दया ममता का, जिसको हम लोग बोलेंगे अगेन इंसानियत का रिश्ता। आपका आपकी मम्मी के साथ में बेटे का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, हर एक जगह पे एक रिश्ता आता है। रिश्ता क्या कर रहा है, जोड़ता है। ये देखो ये ऐसे, है ना, जोड़ता है। तो इसी को कहेंगे हम लोग बॉन्ड, है ध्यान में। तो चलो बॉन्ड, फिर बताया क्या गया है कि जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड मुझे दिख रहा है, कैसे बना, मतलब ये कैसे जुड़े दो लोग, बस इसी के बारे में हम लोगों को बात करनी है। ये हो गया आपका बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो थ्योरी है, तो ये किसके बेसिस पे आया है, तो ये आया है वैलेंस। और वैलेंस क्या है, वैलेंस मतलब लास्ट वाले। अब किसके लास्ट वाले बात करेंगे आप लोग, मुझे एक बात बताओ, कोई घर में अगर 3 लड़के हैं और शादी के हैं, ठीक है, 2 की शादी हो चुकी है, बचा कितना, एक। तो बताओ मुझे, सबसे पहला वाला बड़ा जो लड़का था उसकी शादी हो चुकी है, मिडल वाला उसकी भी होगी, फिर लास्ट वाला बचा ना। मतलब अब जो रिश्ता बनाएगा, अब जो बॉन्ड बनाएगा, रिश्ते को ही हम लोग, हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बॉन्ड बोल देंगे, बस इतना याद रखो। कॉम्प्लिकेटेड मत किया करो बच्चों, इजी करो। तो बताओ मुझे, अगर मैं इस रिश्ते को बॉन्ड कह दे रहा हूँ, तो ये बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कौन सा बना रहा है, लास्ट वाला। इसी लास्ट वाले को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहा जाता है वैलेंस। क्या कहा जाता है, वैलेंस। तो बॉन्ड जो बनाते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। कौन बनाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इंसान तो आएंगे नहीं, केमिस्ट्री है तो इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। सो यही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं। यही है केमिकल बॉन्डिंग में की थ्योरी। कॉम्पिटेटिव में मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग की बहुत सी थ्योरी है, ठीक है, उसमें से ये एक थ्योरी है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं हम लोग, इसने क्या बताया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बोलना क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा, इसने क्या किया, जो लिगैंड रहता है ना आपके पास में, अब लिगैंड का तो बताना ही नहीं पड़ेगा, लिगैंड मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, शेयर करता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर किसको रे, मेटल आयन को। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों, इसने क्या कर दिया, इसको क्लासिफाइड कर दिया। अब देखो क्लासिफाइड कैसे किया, क्लासिफाइड का मतलब क्या होता है, मुझे एक बार बताओ, अगर मेरे सामने 2 इंसान खड़े हैं, दोनों ट्विंस हैं, तो मुझे उन दोनों में फ़र्क ही नज़र नहीं आएगा, तो मैं एक ही बोलूँगा कि दोनों भी एक ही है। लेकिन अगर मैंने उन इंसानों की बात की, एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों ट्विंस नहीं है, अलग अलग है, तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि ये देखो ये छोटा है तो बड़ा दिख रहा है, ये देखो ये दुबला है तो मोटा दिख रहा है ना। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमें फ़र्क दिख गया हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। तो ऐसे ही इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्या दिख गया, इसको दिख गया कि जो लिगैंड होते हैं, लिगैंड तो 3 टाइप के होते हैं, एक नहीं होता है, 3 कौन कौन से। तो सबसे पहला होता है, सबसे पहला इसने कर दिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ठीक है, कौन सा लिगैंड, स्ट्रॉन्ग। दूसरा इसने बता दिया बच्चों एवरेज लिगैंड, और लास्ट में इसने बोल दिया तीसरा वाला कि वीक लिगैंड।
ऐसे इसने 3 लिगैंड बना दी हम लोगों के सामने, मतलब 3 में कैटेगरी बना दी। अध्ययन में देखो होता है ना रे, वयोगट रहता है, पता है ना आप लोगों को वयोगट, मतलब अगर कोई बच्चा है उसकी उम्र 5 साल से लेकर 18 साल के बीच में है तो हम उसको बुढ़ों में गिनती करते हैं ना, बोलते ना कि सकड़त महातारी, तो नहीं, हम लोग उसको बोलते हैं बच्चों की कैटेगरी में। फिर 18 साल के ऊपर वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बच्चों की कैटेगरी में आएंगे, तो नहीं, वो कौन से होते हैं, वो यंग कैटेगरी में आते हैं। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, मोर देन 40 या मोर देन 50, वो आते हैं बुढ़े की कैटेगरी। मतलब ऐसे 3 कैटेगरी बना दी, बच्चे, जवान और बूढ़े, हो गया बस, ऐसी इन्होंने 3 कैटेगरी बना दी। में अब बताओ मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा, बच्चे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, बिल्कुल, कहीं पे भी उठ के चले जाते हैं आप, उसके सामने सांप ला लो, डरेगा नहीं, सांप को लाकर खड़ा कर दो, वो उसको पकड़ने नहीं जाएगा। देखते होंगे आप, बहुत वायरल वीडियो होते हैं, बच्चा पकड़ लेता है, तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ध्यान में जल्दी से कुछ भी कर देंगे, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड। एवरेज वाले कौन होते हैं आपके, यंग, क्योंकि वो सोचेंगे समझेंगे। वीक कौन होते, कमजोर कौन रहते, बूढ़े, हो गया। क्या बात है, केमिस्ट्री में कभी सोचा था कि आपको यंग बूढ़े सब कुछ पढ़ने मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तो चलो जल्दी से पढ़ते हैं बिना देरी किए, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। अब लिगैंड का काम क्या था, लिगैंड किसको कहा बच्चों की, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है, किसके साथ, मेटल के साथ, मतलब उसको क्या करता है कि खुद के पास की एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है। जैसा अब मैं आ गया, मैंने उसको बोला मेरे पास कुछ भी नहीं, दे दे भगवान के नाम पर, तो मैं उसको थोड़ी ना कुछ दे रहा हूँ, या उसको थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं एक पेन तुझे देता हूँ, तुम मुझे एक पेन दे, तो यहाँ पे शेयरिंग हो रहा। अगर मेरे पास है तो ही मैं लूँगा ना, मेरे पास है ही नहीं, मैं उसको बोल रहा हूँ दे दे। जैसे आपकी मम्मी खाना बना रही है और आप खाली पेट लेकर बैठे होते हो, मम्मी दे दे, मम्मी इस भूखे बच्चे को दे दे, खिला दे, तो ऐसे। तो यहाँ पर भी बच्चों वही होता है कि क्या होता है कि थाली लेकर बैठा है ये कौन, मेटल एटम, उसको लिगैंड आता है, ऐसा एटम आता है जो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर उसको शेयर करता है। अब जो जल्दी से पेयर शेयर कर देगा उसको कहना है आपको स्ट्रॉन्ग लिगैंड। लिगैंड तो है, मतलब पेयर तो दे रहा है लेकिन जल्दी दे रहा, तो वो देखो ना कितना स्ट्रॉन्ग है, सोच रहा समझ रहा क्या, बिल्कुल नहीं, जल्दी दे रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगैंड। जो देने में हिचकिचा रहा है, मतलब देने की इच्छा तो है लेकिन बाजू वाले का सुन रहा है, वो बोल रहा है दे मत, तो सोच रहा समझ रहा है देने के लिए, इच्छा है देने की लेकिन सोच रहा समझ रहा है, और फाइनली मजबूरी में दे ही देगा, तो ये होता है एवरेज लिगैंड, ठीक है। और रहा आपका लास्ट वाला वीक लिगैंड, मतलब देने में इतनी कंजूसी करेगा, पीछे से लकड़ी लेकर कोई बैठा है, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे को बोला दे दे रहे, उस बच्चे को खेलने दे रहे, उस बच्चे को नहीं दे रहा, तो लकड़ी लेकर बैठे उसको मारो, तो जल्दी से दे देता है, तो मजबूरी में दे रहा, उसकी इच्छा रहती क्या, नहीं, तो ऐसे को कहना वीक लिगैंड, कि जो जल्दी से अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को शेयर कर देंगे वो होंगे आपके स्ट्रॉन्ग लिगैंड। जो कभी कभी जल्दी से दे देंगे, कभी कभी हिचकिचाएंगे देने में, वो होंगे आपके एवरेज लिगैंड। और जो देने में बहुत ही हिचकिचाएंगे, मतलब देने की इच्छा ही नहीं रखेंगे, मजबूरी में जबरदस्ती देने लगा रहे हम लोग, ऐसे होंगे आपके वीक लिगैंड। ये हो गया आपके 3। तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर अगर बात की इसके बारे में, इट इज गुड डोनर, गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। ये कैसा होगा, इट इज वीक इलेक्ट्रॉन डोनर। और फिर बच्चों हम लोग एवरेज लिगैंड के बारे में क्या बोलेंगे, एवरेज लिगैंड जो रहता है ये कभी कभी स्ट्रॉन्ग बनेगा, मतलब कंडीशन देख के काम करेगा, और कभी कभी ये वीक बनेगा, मतलब कभी इसके जैसा तो कभी इसके जैसा, इसीलिए इसका एवरेज कहा, ये दोनों भी आ गए ध्यान में। उसके बाद में जब लिगैंड आता है ना, मतलब कि देखो ये लिगैंड क्या करेगा, जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड जाएगा मेटल को अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर देने, जब उसके घर में जाएगा कि ले ले मैं तुझे मदद करने आया हूँ, ले ले भगवान के नाम पे ले ले भगवान तेरा भला करे, ऐसा बोलकर उसको देने जा रहा है, तो इसके मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन डर जाएंगे। वो बोलते हैं ना रे, दूर दूर कोस पर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पे केमिस्ट्री का गब्बर आता है, और वो गब्बर कौन है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। ये जैसे ही गब्बर एंट्री मारता है तो बेचारे मेटल के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं छोटे छोटे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से, जो बच्चे बोलने के बाद तो छोटे ही रहते, उनमें खुद की हिम्मत रहती क्या, नहीं, तो जो अकेले बच्चे बैठे हैं ये बच्चे जल्दी से मम्मी के कमरे में चले जाते हैं, मतलब खुद का कमरा खाली हो गया बच्चों का, अब कोई बच्चा अकेला है वो डर गया तो मम्मी के पास ही जाएगा ना, मम्मी पापा के पास कि पड़ोसी के पास जाएगा, बिल्कुल नहीं बच्चों। सो ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन, मेटल में के इलेक्ट्रॉन क्या करते, ये एग्जांपल लेने के बाद आप लोगों को समझ आएगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स खाली कर देते, मतलब अनपेयर्ड, अकेला मतलब अनपेयर्ड, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पेयर्ड हो जाता है, कब, जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड जाता है तब। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सेंट्रल मेटल आयन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, unpaired electrons become paired of
सेंट्रल मेटल आयटम। सेंट्रल मेटल एटम जो रहता है, मेटल एटम जो रहता है, जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड जाएगा तब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बिकम्स पेयर्ड हो जाएंगे अदर में। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता, वीक है। अब बुड्ढे से कोई डरेगा? मुझे पता बुड्ढा लकड़ी लेकर आ रहा है मारने, अब मारने जाएगा बुड्ढा खुद ही गिर जाएगा, है ना। तो बुड्ढे से कौन डरेगा? मैं तो नहीं डरूंगा, लेकिन हाँ मैं उनका रिस्पेक्ट जरूर करूँगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर सिंपली कि जब वीक लिगैंड जाते हैं तब मेटल में के जो बच्चे बैठे रहते हैं उनमें के इलेक्ट्रॉन्स जो बैठे रहते हैं, जो अकेले होते हैं वो अकेले ही रहेंगे, मतलब अनपेयर्ड के अनपेयर्ड ही रहेंगे। आया ध्यान में? तो ये याद रहे, यहाँ पे लिख सकते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पेयर्ड इन सेंट्रल मेटल एटम, या फिर एटम भी बोल सकते हो। चलो समझ में आ गया आप लोगों के? तो ये था अभी तक का हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फर्स्ट, जिसने क्या किया, लिगैंड को 3 इसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, वीक और एवरेज। इसके बाद में अब आप लोग क्या कर सकते हो, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या किया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से आप लोग 3 प्रॉपर्टीज होती है। देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की 3 प्रॉपर्टीज आप लोग निकाल सकते हो। पहली प्रॉपर्टी आप लोग इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सेकंड जो रहेगा आप लोग इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। अब ये क्या होता है सब चीज़ें पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। और तीसरा जो रहता है लास्ट, वो हम लोग इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और लास्ट है और एक, जिससे हम लोग इसका नेचर निकालेंगे। तो ऐसी 4 प्रॉपर्टीज ये रहती प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणधर्म। अब मैंने कोई इंसान को ले लिया, वो इंसान के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये भी पढ़ना पड़ेगा ना कि वो कॉमेडी है, हंसाता है, रुलाता है, खेलता है या कूदता है, कैसे करता है ना। तो यही सब हमने इसमें पढ़ना है। तो देखो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से आप लोग इतना पढ़ सकते हो, क्या क्या, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हो, कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो बच्चों, आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, और लास्टली आप लोग इसका नेचर निकाल सकते हो। समझ में आया? तो ऐसे 4 आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स लेंगे और कॉम्प्लेक्स लेकर मैं इसको स्टॉप करूंगा। ठीक है वीडियो को, बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आगे जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। इस वीडियो में मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नीट जेडबल पूरा स्कोरिंग पूरे अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। 1 2 3 1 2 3। ओके चलो, वेरी गुड। मैं आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ जिसका नाम है, ठीक से ध्यान देना बच्चों, और आप लोड मत लो बेटा। एक ध्यान में रखना कि ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को कि अगर आपने बात की यहाँ पे लिगैंड की, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड कैसे पहचानेंगे, आप वीक लिगैंड कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन आता है मन में कि सर ये भी तो बता दो। जब आप इतना बता रहे हो तो डोंट वरी, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो इसमें सेपरेट बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल इतना ध्यान दो, अभी हमें पढ़ना है, ये कॉम्प्लेक्स लिया मैंने। चल, तो अभी आपको क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपको Fe की। Fe मतलब कौन है यहाँ पे, सेंट्रल मेटल आयन या फिर सेंट्रल मेटल एटम। अब कॉम्प्लेक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रहता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। पढ़ा चुका हूँ, ये सब पढ़ चुका है हमने। तो जो बीच वाला है मेटल है, इसकी हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले ये देख लो। पोटेशियम ले लो। चलो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सबको पता है, अब इतना पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, देने से कम होता है, बढ़ता नहीं है, तो ये बर्बाद होगा। कितने से, जितना डोनेट कर रहा है उतने से, 1 से बर्बाद होगा। सो 1 पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव। अच्छा CN पे ले लेते। चलो, अब आपको पता है HC ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे होता है। हाइड्रोजन तो एक छोटा सा बच्चा है, नन्ना मुन्ना राही हो, देश का सिपाही है ना। तो ये नन्ना मुन्ना राही है, देश का सिपाही है। अब कार्बन जब जाएगा तो नन्हे मुन्ने राही से छीनेगा ऑब्वियसली। तो अगर ये छीन लेगा तो हाइड्रोजन रो रोकर मम्मी पापा को बुलाएगा, मतलब बर्बाद होकर निकल जाएगा। और कार्बन के पास कितने ज़्यादा क्या है, एक बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम अपना एक देता है, दूसरा एटम अपना एक देता है। तो जब ये जा रहा है
निकल रहा है, तो निकलते वक्त इसने कितने लेकर गया बच्चों, इसने एक खुद का और एक एक्स्ट्रा का, एक्स्ट्रा के कितने लेकर गया, ओनली वन, तो आप लोग यहाँ पर बोलेंगे Cn निगेटिव। चलो, तो एक Cn पे होता है 1 निगेटिव, ऐसे कितने Cn आपके पास 6, क्या बात है, चलो निकाल लेते हैं। आपको किसका निकालना है, Fe का। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स पे आपको ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख लेंगे, लिख लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पोटेशियम पे एक पॉजिटिव, ऐसे कितने 4, तो लिखो +1 से मैं क्या करूँगा, 4 को मल्टीप्लाई करूँगा, हो गया। Fe का पता नहीं है, निकालना है, तो प्लस लो x, फिर मैं प्लस लूँगा। अब बताओ मुझे, मेरे पास Cn कितने हैं, 6, एक Cn पे कितना निगेटिव 1, सो -1 इंटू 6 इक्वल टू 0, कितना आता है 4 प्लस x, और ये -6 इक्वल टू 0, कितना आएगा x इक्वल टू -6 + 4 -2, उधर जाएगा तो +2, क्या बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ गई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती नहीं आती है तो मैंने पूरा टोटल, मतलब इस दुनिया से में जितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूरा दे दिया है मैंने उसके बारे में, ठीक है। वहाँ पर अगर आप IIT जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप JEE नीट कुछ के लिए भी करो, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उतना ऑक्सीडेशन स्टेट का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो वीडियो, ठीक है बच्चों। तो चलो जल्दी से मैं इसको एंड करने की कोशिश करता हूँ, खत्म ही होने पे यार, ज़्यादा देर नहीं बचा, चलो ध्यान दो। अब क्या होगा, हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकल कर आ गई, किसकी, मेटल एटम की, तो लो मेटल एटम, Fe, एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 26, लिखो 1s2। अब इतना बड़ा लिखते बैठेंगे कि आप, आउटर मोस्ट लो, मतलब लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाले को ले लेते हो। चलो क्या आता है 3d6 4s2, हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके घर पे कोई गेस्ट है या मेहमान है और नहीं भी है, कि अगर आपको कोई चीज़ देने का काम पड़ा, तो आप खुद की देंगे या दूसरे की, अगर दूसरे की नहीं है तो खुद की देंगे, लेकिन अगर आपके पास दोनों अवेलेबल है, आप किसकी चीज़ दोगे, कोई भी क्या करता है, खुद की चीज़ देना ज़्यादा बेहतर नहीं समझता, कंजूस जो है, इंडियन, वी ऑल आर इंडियंस। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरी की देंगे बच्चों, और दो, ये बोलता है जाना घेन दे, तो दे देता है बच्चों, और जैसे ही दे दिया तो उसने किसकी देगा, 4s वाले, ये देखो +2, मतलब 2 से बर्बाद है ये Fe, तो Fe पे कितना चार्ज है यहाँ पर +2, चलो दे दो, तो क्या आ जाएगा 24, क्या आएगा 3d6 4s0, हो गया। अब मैं 3d6 को ना d ऑर्बिटल निकाल देता हूँ, देखो ध्यान दो, 1 2 3 4 5 हो गए, ये हो गया 3d। अब मैं क्या करूँगा, 4s है, निकालो 4s, हो गया 4s, और 4s के बाद में कौन आएगा, ये 4p, निकाल लो 4p, हो गया। एक याद रखना, हमेशा याद रखना बेटा, एक बात याद रखना, सुनो इधर, अगर मैंने 4s आया है, मुझे एक बात बताओ, s आया लेकिन किसमें क्या है, चौथे में का, तो 4 ये क्या बोल रहा है कि मेरे में चार नाम का ये कंपाउंड हो गया, तो ये क्या बोल रहा है, मेरे घर में, मेरे कंपाउंड में 4 घर है, SPDF, मतलब सुषमा, प्रभा, दीपा और फाल्गुनी, हम चारों के घर है, तो 4 घर हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर S को लाया चौथे में का, तो चौथे में का P भी है, चौथे में का D भी है, और चौथे में का F भी है, हम सबको ही लेना पड़ेगा। मुझे बताओ, अगर आप एक घर में किसी को बुला रहे हो, दूसरे को नहीं बुलाएंगे, बुरा लगेगा ना, तो मैंने देखो इसीलिए लिख लिया, क्यों लिखा ये भी समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। हाँ, कोई बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, 5 वगैरह मत लेते बैठना, 5 है ही नहीं तो कहाँ से लेंगे, आए ही नहीं है, ठीक है। चलो अब 3d6 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, एक, आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते हैं, पहला इसमें, अब आगे खाली है तो क्या भूतों के लिए छोड़ेंगे, खुद रहो उसमें, 2 3 4 5, और ये लास्ट में आएगा 6, ओके, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बताओ मुझे लिगैंड कितने हैं, लिगैंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ब्रैकेट में, लिगैंड क्या करता है, सबको पता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एक पेयर आ रही है, मतलब 2 आ रहे हैं, और एक बेडरूम में एक पेयर ही रहेंगी, एक कपल, तो लाओ एक कपल को, ऐसे कितने देने वाले कितने आ रहे हैं, 6, ये देखो 6, ब्रैकेट के अंदर जो रहता है ये रहते लिगैंड, 6 आ रहे देने वाले, तो हमें 6 बेडरूम खाली करने पड़ेंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो जो बच्चे अकेले बैठे ये डर के मारे घर में घुस जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, तो Cn जो है स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, कैसा लिगैंड है Cn, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो क्या होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड दिखता है तो क्या होता है,
ये जाते हैं मम्मी मम्मी गब्बर आया, और जैसे ही गब्बर आया तो ये बच्चे बेडरूम में घुस जाते हैं, मम्मी के पास जाके छुप कर बैठ जाती है, चलो भेजो बच्चों को। ये किधर जाता, ये किधर आएगा, चलो क्या बनेगा, ठीक है ये तो ऑलरेडी था, चलो ये इधर आ गया, ला लो, ठीक है। अब ये बेडरूम खाली होगी, ये इधर आएगा, तो ये दोनों को इधर ले लो, चलो दो, ये 6 है, थे टोटल, गिनो 6 हुए क्या, 2 2 4 2 6 हो गए। कितने बेडरूम खाली होगी, 2 बेडरूम, क्या बात है बच्चों। चलो 4s ले लेता, और इधर ले लेता मैं 4। अब बताओ लिगैंड कितने हैं, 6, एक लिगैंड एक पेयर देता, एक पेयर को एक बेडरूम लगती, तो 6 लिगैंड को मतलब 6 पेयर को कितने बेडरूम देनी पड़ेगी, 6 बेडरूम। चलो देखते 6 बेडरूम खाली हुई क्या, 1 2 3 4 5 6। अब आया समझ में, मैंने पी क्यों लिया था, इसके वजह से पी लिया था, क्योंकि आने वाले कितने लिगैंड है, 6 लिगैंड है, तो मैं 1 2 3 को रख लूँगा, बाकी 3 को कहाँ रखूँगा, सर के ऊपर बैठाऊँगा कि बच्चों, नहीं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए बेडरूम खाली करेंगे, जो कि हमने कर दिया। तो जितने बेडरूम यूज़ हुए, मतलब जितने ऑर्बिटल्स यूज़ हुए लिगैंड की पेयर को खुद के अंदर रखने के लिए, उसी को कहना हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे उसको, हाइब्रिडाइजेशन। कितने हुए, ये डी यूज़ हुआ, कितने डी यूज़ हुए, 2, तो लिखो D2। एस कितना है, अकेला ये एस। पी कितने हैं, 1 2 3, D2sp3। क्या बात है बच्चों, इतना ईजी है, जल्दी से समझ गए आप लोगों को। सो ये है क्या हुआ यहाँ पर, D2sp3, मतलब 2 डी के यूज हुए, एक एस का और 3 पी के। क्यों हुई ये समझ में आया, मैंने पी क्यों लिया ये समझ में आया, क्योंकि लिगैंड कितने थे, 6, 3 तो मिल गए, लेकिन ये 3 को रखने के लिए मुझे क्या लेना पड़ा, लिगैंड को लाना पड़ा। समझ में आया क्या, पक्का बताना। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो लिगैंड की पेयर आएंगी, जो इलेक्ट्रॉन्स एफी के अंदर थे, इसमें से बताओ मुझे, जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड आता है ना बच्चों, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आप देख सकते हो, आपने स्क्रीनशॉट भी निकाला है, जब एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड आता है तो बच्चे भाग जाते हैं और पेयर्ड हो जाते हैं। देखो जो अनपेयर्ड थे वो पेयर्ड हो गए, देखो इसको कहते हैं पेयर्ड है ध्यान में, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए बच्चों, वो हो गए पेयर्ड। तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा क्या, बिल्कुल नहीं। तो देखो अब जो मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ। सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज हुए, डी के 2, एस का 1, पी के 3, मतलब यहाँ पे लिखूंगा मैं D2sp3 हो गया। फिर सेकंड है मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में मैं क्या बोलूँगा, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है, देखो बता रहा हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट को बताना बच्चों म्यू से, देखो म्यू, सो म्यू इक्वल टू √n इन ब्रैकेट n+2। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, गिनो तो। लिगैंड के आने के बाद, ये लिगैंड के आने की पहले की स्टोरी है, लिगैंड जब आएगा तो 6 बेडरूम खाली कर दिया आपने, तो आप देखो कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं, एक भी नहीं है, 0। तो बताओ मुझे, अगर मैं 0 लिखूँ यहाँ पर, 0 ले लूँ तो क्या आएगा निकल कर, 0, पूरा 0 आएगा। सो म्यू इक्वल टू 0 इसके लिए, तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं ना हम लोग, इधर सॉरी इधर लेंगे हम लोग, म्यू इक्वल टू निकल कर है आपके लिए 0। चलो थर्ड वाली प्रॉपर्टी आपकी लिख लेते हैं। थर्ड वाली कौन सी थी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कुछ समझ में आया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन का मतलब होता है, स्पिन का मतलब है कि वो कैसा है, ये देखो स्पिन मतलब घूमना, देखो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब जो इलेक्ट्रॉन ऊपर है वो क्लॉकवाइज, जो नीचे है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ही ट्रिक बता रहा हूँ, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में मत जाओ, कि अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है ट्वाइस एस प्लस 1, तो ध्यान रखना अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप लोग लेंगे +½ कितना लेंगे, +½ बस खत्म, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाते मत बैठो। जितने अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन है उतने रखना। जैसे मेरे पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2, तो मैं लिखूँगा +½ कितना हो गया टोटल, कितना आएगा, +½ 1। फिर अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड है, क्या आएगा, +½ कितना निकल कर आएगा, 3/2। ठीक है, ऐसे निकाला था एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ लेना। बताओ है क्या कोई, है क्या, बिल्कुल नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या वो बताओ ना, बिल्कुल नहीं है ना। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएंगी कैसे, अनपेड के लिए लिया जाता है।
तो चलो निकाल लेते हैं इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। फॉर्मूला पता है आपको, ट्वाइस एस प्लस 1। चलो निकालो रही इसके लिए, देखो 0, तो मैं क्या करूँगा, एस की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी, चलो रख दिया, 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना आएगा, ओनली 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी निकल कर है इसके लिए, 1। और एक बात, ऑर्बिटल्स में अगर एक भी बच्चा घर में बेडरूम में छूट गया, एक भी बच्चा अकेला दिखा, अनपेयर्ड दिखा एक भी, तो समझ जाना वो होता है पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड है क्या, नहीं है, देखो सब के सब पेयर्ड, एक भी छोटा बच्चा नहीं छूटा है, छूटा ही नहीं, तो आपको कोई टेंशन रहेगा कि लॉलीपॉप मिल गया, आपको छुप कर जाना पड़ेगा हॉरर फिल्म की तरह, बिल्कुल नहीं। तो आप इसको बोल सकते हो डायमैग्नेटिक, मतलब इसका नेचर कैसे, डायमैग्नेटिक। क्या बात है बच्चों, कितना ईजी है। चौथा लास्ट, इसका नेचर अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लिख सकते हो डायमैग्नेटिक। समझा क्या सभी को। तो ये है आपके लिए, ये हो गया पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का डिस्क्रिप्शन। आने वाली वीडियो में मैं आपको और डिटेल्स में लेकर जाऊंगा, इसके थ्योरी के मैंने लिमिटेशंस का एक पार्ट बनाया है, ठीक है, वो हम लोग कल के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए, और हाँ, लाइव सेशन शुरू है बच्चों, जिसको कुछ भी टॉपिक लगता है, आपका स्ट्रीम वीडियो है ये, तो आपको जिसको भी जो भी टॉपिक में कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप वो लाइव सेशन में लिख लेना, मतलब कि आपके लिए भी आसानी जाएगी ना, है ना, आपके लिए भी इजी जाएगा और आप पूछ भी सकते हो बच्चों। देखो आज ना मैंने बहुत सीरियस से पढ़ाया आप लोगों को, आपने सोचा होगा, तो देखा होगा, तो आज तो सर बहुत ही सीरियस दिख रहे हैं, होना ही पड़ा बच्चों, सीरियस होगा, बी सीरियस, है ना। कोरोना जो है, डरना पड़ता है ना कोरोना से भी, इसलिए जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी पढ़ो, और जल्दी जल्दी घर में जाकर खाना खाकर सो जाओ। याद है बच्चों, कुछ कन्फ्यूजन होता है, कुछ भी टॉपिक में डिफिकल्टी आती है, तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हो। मैंने कोशिश की बच्चों जल्दी से ख़त्म करने की, है क्या ध्यान में। हाँ, और हाँ, ऐसे चुपचाप मत बैठा करो, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, बोलना सीखो, क्वेश्चंस लाना सीखो, अपाइज मत बनो, हैंडीकैप मत बनो। अभी आपने न्यू एजुकेशन सिस्टम देखा होगा, जो न्यू एजुकेशन सिस्टम में नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। मैं बार बार मैंने पहले वीडियो में बताया कि नॉलेज के लिए ज़्यादा पढ़ाई करो, आपको क्वेश्चंस लाना है, बस वो क्वेश्चंस लाओ, जल्दी से पढ़ो, और जो भी टॉपिक में कुछ भी डिफिकल्टी जाती है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियो, और सब्सक्राइब करो बच्चों चैनल, ये तो बोलना ही पड़ेगा ऑब्वियसली ना, ठीक है, अब उतना तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को अगर पढ़ना है तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल मिलेंगे, और ये टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, क्योंकि एज पर न्यू सिलेबस 25% कट हो गया, जिसकी वजह से आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म टोटली जा चुका है। हाँ, कॉम्पिटिटिव में भले ही मैं उसको अपलोड कर दूंगा वीडियो, लेकिन अभी के लिए ना बस ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको खत्म कर देंगे और आपका ये टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो जाएगा। एक ही वीडियो बचा है जो कि कल हो जाएगा।